कई दरवाजों पर लिखा होता है कि पुश या पुल, लिखा होता है कि नहीं? हिंदी में इसका मतलब होता है धकेलें या खींचें। ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार कब दरवाजे पर पुश या पुल लिखा हुआ देखकर दरवाजा खोला था? सही बताइए। आम आदमी जाता है, दरवाजा पुश करके देखता है, अगर नहीं खुला तो पुल कर लिया। अंग्रेजी का ज्यादा लोड लेता नहीं है आम इंसान। हाँ, तुरंत देख लेता है कहां कौन पढ़ता है भाई। लेकिन अब यही हिंदी और अंग्रेजी राजनीति का विषय बन गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान बहुत सुर्खियों में है। अमित शाह ने कहा है कि देश में एक समय ऐसा आएगा जब अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। और इस बयान के बाद भाषा को लेकर चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई। कोई संकट नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सबके जीवन में, इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। अमित शाह किस समाज की कल्पना कर रहे हैं? अंग्रेजी जैसी भाषा जो बोलता है बहुत गर्व से बोलता है। कुछ लोगों को बहुत घमंड होता है कि अरे हमें तो अंग्रेजी आती है। फिर ऐसा क्या हो जाएगा कि लोगों को अंग्रेजी बोलने में शर्म आने लगेगी? दिमाग में चल रहा है ना? अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो छोटी छोटी जगह से लेकर बड़ी बड़ी जगहों तक केवल अंग्रेजी ना आने पर कितनी समस्या होती है। दैनिक जीवन की ही बात करूं तो जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती होगी वो बच्चों की टीचर पेरेंट्स मीटिंग में जाने में झिझकते होंगे। मैं खुद नहीं जाता हूं क्योंकि मेरा बच्चा भी पिटर पिटर अंग्रेजी बोलता है, तो इसलिए उसकी मम्मी को भेज देता हूं। यहां तक कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बॉस के कैबिन में जाने में झिझकते हैं। या ये भी होता है कि किसी बड़े सरकारी अधिकारी के यहाँ कोई फरियाद लेकर गए लेकिन बात करने में झिझकते हैं। अधिकारी तो छोड़ दीजिए, कुछ लोग तो बड़े संस्थानों या होटल्स के रिसेप्शन तक में बात करने में डरते हैं। हाँ भाई, अच्छा मैं तो क्या होता है थोड़ा ढीठ हो गया हूँ होटल जाते जाते, या यूं कहें कि इतना दौरा करता हूँ चैनल में रहते हुए, यहाँ वहाँ कि मैं सीधे जाता हूँ। जैसे वो इधर से अंग्रेजी बोलते हैं मैं कहता हूँ एक सेकंड हिंदी में बताइए भाई। कोई बेइज्जती नहीं है इसमें। देश में उच्च शिक्षा यानी कि 12वीं के बाद का पाठ्यक्रम अंग्रेजी में ही होता है। आम लोगों को बहुत समस्या होती है और लोग ठगी या फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप इन सब जगहों से बहुत ही आसानी से और आत्मविश्वास से पार पा लेते हैं।